सफल होने के लिए आगे बढ़ना ही नहीं, निरंतर चलते रहना आवश्यक है। प्रतियोगिता परीक्षा में जब आप कभी अपीयर होते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपके पास एक चांस ये होता है कि अगर आप उसमें सफल नहीं हुए या क्वालिफाई नहीं हुए, तो आप दूसरी बार उस परीक्षा को दे सकते हैं। आपके पास उसका चांस होता है। लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, अगर उसमें आपके कम अंक अंकित हो गए तो उनको बदल पाना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार, मैं सुप्रभा आज 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए छात्रों के लिए कुछ एग्ज़ाम टिप्स लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम टिप्स की, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। सबसे पहला है एग्ज़ाम टिप, शांत दिमाग से पेपर हल करें। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों को देखकर घबराएं नहीं। अगर प्रश्न सरल हैं तो उन्हें देखकर अति उत्साहित ना हो, क्योंकि अति उत्साहित होने से हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। और अगर प्रश्न पत्र कठिन है तो आपको धैर्य बनाए रखना है और उसको हल करने का प्रयास करना है। प्रश्नों के लिए समय निर्धारित करें। आपको प्रश्न पत्रों को हल करने से पहले 15 मिनट के लिए पेपर पढ़ने को दिया जाता है। तो आप उन 15 मिनटों में डिसाइड कर लें कि मैं किस किस प्रश्न को कितना कितना टाइम दूंगा और उस हिसाब से उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और जो प्रश्न पहले आते हैं उन्हें आप तुरंत कर लें, और उसके बाद जो प्रश्न कठिन हैं, जिनमें आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो वो समय उसके लिए बचा दें और उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। उत्तर ना आने पर छोड़े नहीं। कभी भी आप जब प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करते हैं, तो आपको अगर किसी चीज़ का जवाब आता है तो उसको आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए और आप विषय से भटकिए मत। अगर कोई प्रश्न नहीं आता, किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता, तो आप फिर भी उसको करने का प्रयास ज़रूर करें। आप कोई भी प्रश्न को छोड़ें नहीं। अगर आपने कोई भी प्रश्न छोड़ दिया तो आपके सीधे सीधे उतने मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको याद करके कि आपने क्लास में क्या पढ़ा था या आपने रिवीजन करते वक्त क्या पढ़ा था, आप कुछ भी आंसर अगर सटीक दे देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिलेंगे। इसलिए कोई भी उत्तर छोड़े ना। स्पष्ट और सुंदर लिखिए। आप जब कभी भी प्रश्न के उत्तर देते हैं तो आपको बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखना है। हमेशा जब हम सुंदर राइटिंग में लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर को सबसे पहले पेपर को चेक करने में बहुत आसानी होती है और वह आपको बहुत अच्छे नंबर भी दे देगा, क्योंकि आपका पेपर इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ होगा। तो आपको सुंदर हैंडराइटिंग में से पेपर करना है, लेकिन सुंदर हैंडराइटिंग के चक्कर में आप ये मत कर देना कि आप धीरे धीरे लिखें। आपको एक स्पीड भी बना के रखनी है, क्योंकि आपको टाइम लिमिट के अंदर पेपर को कंप्लीट करना है। तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आपको विद इन टाइम लिमिट पेपर भी कंप्लीट करना है, ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सकें कि आपने प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से दिए या कोई प्रश्न का उत्तर छोड़ा तो नहीं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। अच्छे अंकों के लिए डायग्राम बनाएं। आपको कोई भी आंसर आप लिखते हो तो उसमें अगर आप डायग्राम बना दोगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। हम इसको इसी तरीके से समझते हैं कि जब कभी भी कोई टीचर हमें पढ़ाता है तो अगर वो हमें सीधा सीधा पढ़ा दे टॉपिक, और दूसरा टीचर हमें टॉपिक के साथ साथ एक डायग्राम से भी समझा दे, तो हमें कितने अच्छे से समझ आएगा। तो आपको भी यही सोचना है कि वहाँ पर जो टीचर जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो एक स्टूडेंट है जिसको कि आपने वो टॉपिक अच्छे से समझाना है। आपको इतने अच्छे से समझाना है कि उसके दिमाग में वो बात बैठ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने
अपने आंसर के साथ साथ डायग्राम भी ज़रूर बनाना है। और आपको एक बात मैं ये बता दूं कि साइंस और ज्योग्राफी में तो हमारे लिए बहुत इजी होता है, हम डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन हिंदी हो, इनफैक्ट मैथ्स हो, आपके लिए उसमें भी डायग्राम बनाने के चांसेस हैं। ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस तरीके से वहाँ पे डायग्राम बनाते हो, और डायग्राम बनाते ही आपको 100% बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स तो मिलना पक्का ही है, तो डायग्राम अवश्य बनाएं। पर्याप्त नींद ज़रूरी। विद्यार्थियों के लिए रात की 7 से 8 घंटे की नींद अति आवश्यक है। इसलिए पेपर से एक दिन पहले विद्यार्थी टाइम से सो जाएं, क्योंकि पेपर जिस दिन होता है उसकी भूमिका एक रात पहले से शुरू हो जाती है। तो हमारे को तनाव भी होता है, हमें एक्साइटमेंट भी होता है। तो इसलिए ईश्वर का नाम लें और बिल्कुल टाइम से सो जाएं, क्योंकि जब हम टाइम से सोते हैं तो हम सुबह, जब जिस दिन पेपर होता है उस दिन हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है, और हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो कि वर्क कर रहा होता है, जो थका हुआ नहीं होता, वो पेपर के दौरान हमें और भी ज़्यादा आइडियाज़ देता है, और हमें जो भी हमने पढ़ाई की हुई होती है पूरे साल, उसके बारे में हमें वो उत्तर देने शुरू कर देता है, जिससे कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है और हम अच्छे से उत्तर लिख पाते हैं। खुद का ध्यान रखें। नियमित तौर पर आपको संतुलित भोजन लेना है, और आपको अच्छी डाइट रखनी है अपनी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे कि आप बीमार हो जाएं, क्योंकि इस वक्त बदलता हुआ सीज़न है। अभी सर्दी से गर्मी आ रही है, तो इस वक्त एलर्जी भी हो जाती है, आपके गला ख़राब भी हो जाता है, वायरल फीवर भी हो जाता है अगर आप कोई भी ठंडा या गर्म कोई चीज़ अगर आप खा लेते हैं। तो आपको एक तो संतुलित भोजन लेना है, और ऐसा भी नहीं करना कि आप बिल्कुल कुछ ना खाएं, उससे भी तबीयत ख़राब होती है। कई बार हमें तनाव हो जाता है और हम खा ही नहीं पाते, तो ऐसा भी नहीं करना। आपने संतुलित भोजन लेना है, संतुलित आहार लेना है, फ्रूट्स खाने हैं, और आप हल्दी वाला दूध पिएं और ड्राई फ्रूट्स खाएं। तो बच्चों को अपने भोजन का ख्याल खुद रखना है। नियमित रूप से योग और ध्यान करें। बच्चों को नियमित रूप से योग और मेडिटेशन करना है, क्योंकि उससे ना ही सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि आपको तनाव भी नहीं होगा और आपकी फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ मैं बच्चों को एक और महत्वपूर्ण टिप देना चाहती हूँ कि जब कभी भी आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, तो उससे पहले आप हाथ जोड़ें, ईश्वर को याद करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को याद करें, और ओम का उच्चारण करें, और 2 बार ओम का उच्चारण करें। गहरी सांस पेट तक लें और फिर सांस को छोड़ें। उसके बाद आप पेपर को देखें। आप देखेंगे कि आपकी सारी घबराहट चली गई होगी, और आपको प्रश्नों को हल करने में एक अलग ही आत्मविश्वास की अनुभूति होगी। तो आपने ये ज़रूर करना है। तो आज हमने जाना कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए चलते चलते हम उन्हें देखते चलते हैं कि हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमने जो जो बातें डिस्कस की, हमने कुछ बातें डिस्कस की, जैसे कि हमें हर प्रश्न का उत्तर के लिए हमें समय निर्धारित करना है। उसके बाद हमने अपनी आहार का ध्यान रखना है, हमने नियमित रूप से योग और ध्यान करना है, ईश्वर को याद करें। इसके साथ साथ हमने नियमित रूप से प्रॉपर नींद लेनी है रात को। तो हमने इन तमाम बातों का ध्यान रखना है अगर हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। और बच्चों के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक टिप देना चाहती हूँ। बच्चों, जब कभी भी आप पेपर करने बैठते हो तो आपने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं आज अपना 100% दूंगी, या मैं आज अपना 100% दूंगा, एंड रेस्ट लीव टू गॉड। जैसे कि भगवत गीता के श्लोक में कहा गया है कि कर्मण्य अधिकार हस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब कभी भी हम इसमें नया वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपके कोई प्रश्न है या आपके कोई सुझाव हैं तो वह कमेंट में लिख के आप हमें भेज सकते हैं। मैं उसका उत्तर अवश्य लेके आपके पास उपस्थित हो जाऊंगी। तो मैं सुप्रभा आपसे आज्ञा लेती हूँ। अपने अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल ज़िंदगी अनकट।